Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन आज 75 वर्ष बाद भी उस मानसिकता से आजाद नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ 15 अगस्त व 26 जनवरी वर्ष में 2 दिन झंडा फहरा के देशभक्ति के गीत गाकर सुनकर बस हो गई तीसरी? देशभक्ति सिर्फ 2 दिन के लिए ही बस? जिस आजादी को आज हम आनंद ले रहे हैं उसके लिए 100 वर्षों की गहन लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। वह हजारों लाखों की संख्या में हमारे ही देश के पूर्वजों ने जान की बाजी लगा दी थी, और एक हम हैं कि धन्यवाद भी अदा नहीं कर रहे हैं, न ही अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, जैसे सब कुछ मुफ्त में मिला गया हो। हाँ, ये सच है, मुफ्त में मिली हुई किसी भी चीज की कद्र नहीं करते हैं। जैसे ये प्राणवायु, ये जल, ये सूर्य की ऊर्जा, ये पेड़ पौधे, ये फल सब्जियां, ये सब तो प्रकृति की ही देन है, परमात्मा की असीम कृपा है। हाँ दोस्तों, हम इसकी कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं करते, हम धन्यवाद भी ज्ञापित नहीं करते। ये भारत भूमि मां स्वरूपी है। हम सभी देशवासी भारत माता के बच्चे हैं, अपनी मां के लिए कर्तव्य निभाने वाले। शहीद ही मां की सच्ची संतानें हैं। शहीद के लिए जितना कहें उतना कम है। एक ऐसा महान व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के आगे अपनी जान तक को तुच्छ मानता है, उसके लिए शब्दों में कुछ कह पाना आसान नहीं है। पर हम सभी लोग जिन्हें जान देने का मौका नहीं मिलता, या सच कहूं तो मेरे जैसे, मुझ में तो वो हिम्मत वो ताकत ही नहीं है, तो क्या हम देशभक्त नहीं हुए? लेकिन हम भी देश के लिए कार्य कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जान देकर ही देशभक्ति का जज्बा दिखाया जाए। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना होगा, उसका निर्वाह करना होगा। यह उन शहीदों, देशभक्तों व मातृभूमि के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करके ही निभाई जाती है देशभक्ति। क्या देश के लिए सिर्फ प्राण न्यौछावर करके ही निभाई जाती है, या और भी तरीके हैं? साथियों, देश के लिए हर मामले में वफादार होना भी देशभक्ति है। देश की धरोहर की रक्षा करना भी देशभक्ति है। देश के कानून की पालन करना भी देशभक्ति है। देश में भ्रष्टाचार का विरोध करना भी देशभक्ति है। देशभक्ति के लिए समय पर अगर हम अपना कर भी चुकाते हैं तो यह भी एक देशभक्ति है। और मैं तो यहां तक कहूंगा साथियों कि अगर आप अपने घर पे एक केला खाते हैं, केला, और उसका छिलका जो है उसको भी सही गीले कचरे के डिब्बे में डालते हैं या उसको सही जगह पर डालते हैं, इतना सहयोग करते हैं, तो यह भी एक देशभक्ति है। हाँ, अगर आप अपने घर, ऑफिस में अगर यूज एंड थ्रो कप ग्लास की जगह पर अगर आप धातु या कांच के बर्तन उपयोग कर रहे हैं तो यह भी देशभक्ति है। हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर पे या रास्ते में सार्वजनिक स्थान पर कहीं पे ही टपकते हुए नल को बंद करते हैं, टप टप, तो यह भी एक देशभक्ति का परिचय है। अगर आप अपने घरों में, अपने ऑफिस में, जहां पे भी अगर आप बिजली का उपयोग, अनावश्यक चल रहे बिजली के उपकरणों को बंद कर दें, तो यह भी एक देशभक्ति है दोस्तों। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम यह करके अपनी देशभक्ति का परिचय नहीं दे सकते? यह प्राकृतिक संसाधन हमारे देश की धरोहर हैं और ये सभी सीमित हैं।
सिर्फ मितव्ययता से ही उपयोग करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो साथियों, आज इस पावन दिन 15 अगस्त सन 2021 को एक छोटा सा कमिटमेंट करें। किसके साथ? सिर्फ अपने साथ। न दिखाएं किसी को भी, जरूरत भी नहीं है। कमिटमेंट करें सिर्फ खुद से, अपने आप से, कि आज से भी मैं बाजार जाऊंगा सब्जी लाने के लिए, या मेरे घर का कोई सदस्य जाएगा तो हमेशा साथ में एक कपड़े का थैला, एक झोला लेके जाएगा। एक प्लास्टिक की थैली भी बचा ली ना आपने रोज की, तो एक वर्ष में 365 थैलियां बच जाएगी दोस्तों। यह भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। यहां हो सकता है आपके दिमाग में आए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। साथियों, यही है, स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप अपना कर लें, आपको देखकर, आपकी नजीर बनकर बाकी लोग अपने आप शुरू कर देंगे। आप देशभक्त बन जाइए, बाकी लोग अपने आप बन जाएंगे। दूसरों की चिंता करने से पहले आप खुद करिए। शर्म किस बात की भाई? एक थैली भी बचाते हैं तो बचती है, जाती कुछ नहीं है। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि आप यूज एंड थ्रो की जो कप में चाय कॉफी का सेवन करते हैं, अगर आप उसका उपयोग यथासंभव जहां तक हो कम करें तो भी देशभक्ति का परिचय है। दोस्तों, यह चाय कॉफी जिसे पेपर कप के नाम पे बेचा जाता है मार्केट के अंदर, वास्तव में उसके अंदर एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई है या फिर वैक्स की कोटिंग की हुई है, जो जब गर्म चाय उसके अंदर जाती है ना, तो वह आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो अपने लिए तो कर लें, और फिर जब वो फेंकते हैं वो कहां जाती है? यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है दोस्तों। जरा गौर कीजिए, सोचिए। हम जो भी स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं, हम हमारे घर के अंदर से सफाई करते हैं, हमने व्यवस्थित कर दी, उसके बाद सफाई वाली गाड़ी आती है, उसमें भी डाल दिया। अब बताइए कि उसके बाद क्या वह कचरा हमने जनरेट किया है वो अपना गांव छोड़कर, आपका शहर छोड़कर, आपका राज्य छोड़कर, आपका देश छोड़कर कहीं जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हो गया तो क्या स्वच्छता हो गई? क्या हो गई? तो पहली चीज है, हम कम जनरेट करें। जो 7R फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी देशभक्ति दिखा दें अपनी। पहला आर जहां पे है, रीथिंक। कुछ भी नया खरीदने से पहले सोचें, उपभोक्तावाद के अंदर ट्रैप न हो। क्या जरूरत है वास्तव में? सोचें। रिफ्यूज करें, सेकंड आर के अंदर, कि यथासंभव हो अगर आपको चाय उस यूज एंड थ्रो की प्लेट में आई है तो रुक जाएं, बोले रहने दे भाई, रहने दे। हाँ, अगर और देशभक्ति दिखाना चाहते हैं तो अपने साथ एक धातु की स्टील की छोटी सी ग्लास रख सकते हैं। आप सफर कर रहे हैं तो यूज एंड थ्रो पानी की बोतल की जगह रीयूजेबल बोतल यूज कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं देशभक्ति दिखाने के। चीजों को तीसरे आर की तरह रीयूज करें, रिपेयर करें, रिसाइकल करें, रोट करें, कंपोस्ट करें। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करके छोटा सा योगदान देकर अपने देश को आगे बढ़ाने के अंदर योगदान दे सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा अभी कि हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जब जर्मनी में जीते थे तो हिटलर ने उन्हें कहा था कि ए मिस्टर, ए नौजवान, इधर आओ, बताओ तुम्हारे देश में तुम क्या करते हो? तो बोलो मैं लांस नायक हूं, तो हमारे यहाँ जर्मन सेना में यहाँ भर्ती हो जाए, हम तुम्हें कर्नल बना देंगे।
तो ध्यानचंद ने उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला था कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे उठाए, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को ऊपर उठाऊं, मैं मेरे देश के लिए क्या करूं। तो ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे अधिकार तो याद रहते हैं दोस्तों, पर हम कर्तव्य में भूल जाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, सिर्फ इतना सा है, स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें। स्वच्छता के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कितना कम जनरेट करें। हाँ, तीसरा पॉइंट एक और याद आ गया मुझे कि जब भी हम दूध लाने जाएं, रूटीन में जाते हैं, तो वो एक प्लास्टिक की थैली में डाल के देते हैं। हम घर से बर्तन ले जा सकते हैं, या अगर आप सरस या ताजा अमूल का दूध यूज ले रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग से थैली हैंगिंग के लिए देता है। एक थैली बचा सकते हैं दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो छोटा सा कमिटमेंट अपने साथ कर लीजिए। और वो सरस वो अमूल वाली थैली है ना, उसको भी एक सिरा आप कैंची से काट दीजिए, पानी से उसको निकाल कर क्लिप लगा के सुखा दीजिए। वो एचडी प्लास्टिक है, एचडीपी प्लास्टिक है, रिसाइकल होता है आराम से। इट डजेंट मैटर कि आपसे उसके दो कितने पैसे बनेंगे, किसी कबाड़ी वाले को दे देना। ये देश का रिसोर्स है, रिसाइकल होगा तो हमारे ही देश की एनर्जी बचेगी, हमारे देश की ऊर्जा बचेगी और कचरे में जाने से बच जाएगा। छोटी छोटी चीजें अपनाकर हम देशभक्ति का अपना जज्बा दिखा सकते हैं दोस्तों। अगर इतना ही चीजें कर लेना, और इस मामले में और कुछ ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर 9799470909 कि छोटे छोटे और क्या स्टेप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यही चीजें हैं। ऐसे ही हम आज देश को सच्ची देशभक्ति दिखाकर, सच्ची हमारी जो पैट्रियोटिक अंदर से निकलती है ना, उसको दिखाकर कर सकते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जी हाँ दोस्तों, यही है। अब ये हमारी बारी है। हमारे पुरखे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो हमें स्वतंत्र भारत दे गए। अब हमारी बारी है रिटर्न गिफ्ट की। सिर्फ ये छोटी छोटी आदतें बदलकर हम देश के लिए अपना देशभक्ति का जज्बा दिखा सकते हैं। आप सभी ने मुझे सुना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।